हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी कि रीजनिंग के इस वीडियो में टोटल 14 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो अलग अलग टॉपिक से जो बार बार रिपीट करते हैं, जो पूछे जाते हैं, इसी तरह के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में किस किस तरह के प्रश्न के बारे में शामिल किए हैं दोस्तों, तो कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है। जैसे देखिए, बाघ है, हाथी है और पशु है, तो इसका डायग्राम कौन सा बनेगा। जैसे दिया गया एक आकृति की, दी गई आकृति में कितने आयत है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किए हैं दोस्तों। आयत वाले प्रश्न अब बराबर स्टूडेंट क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न के बारे में अलग अलग चैप्टर से टोटल इस वीडियो में 14 प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, एसएससी, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आने वाले जो एलपी टेक्नीशियन, उसके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। जैसे दिया गया दोस्तों, हम लोगों की कह कि कुछ समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर दिए गए उस आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर, जैसे कि वाट के स्थान पर, तो इसका आपको फाइंड करके बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को, तो तरीका को देखिए। सबसे पहले देखिए इसको कैसे लिखा है, 9 और 8 में आखिर ऐसा क्या किया है जो कि हम लोगों का 63 आएगा। तो देखिए क्या कीजिए दोस्तों कि 9 जैसे है तो 9 यहाँ लिख दीजिए, और गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, हम लोगों का 8 के जगह क्या कर दीजिए, 7 कर दीजिए, यानी एक क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। जैसे 9 सते करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ 7 है दोस्तों, तो हम लोगों का 7 गुना ये 8 के जगह अपने से क्या कर दीजिए, एक कम कर दीजिएगा। तो 8 के जगह दोस्तों अपने से एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सते सते हम लोगों का क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी कि दूसरा लेटर में एक अपने से कम करना है। दूसरा लेटर में जैसे ये देखिए, ये वाला लेटर जैसे ये 6 है, तो 6 तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ 5 लिख दीजिए और गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, हम लोगों का 5 कर दीजिए, तो 5 है क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर यही 25 तो यहाँ लिखा। उसी प्रकार 7 में अपने से आपको क्या कर देना है दोस्तों, एक कम कर देना है। तो 7 में जब आप अपने से एक कम कर दीजिएगा तो देखिए 11 गुना 6 तो कितना हो जाएगा, हम लोगों का 66 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि दूसरा वाला जैसे 9 गुना स्टार लिखा है, तो 9 गुना जैसे स्टार और 8 लिखा है, तो 8 में एक कम करके लिखा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 7 लिख दिए। तो 9 सते 63। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, आपको वीडियो को पहले रोक लेना, प्रश्न को पहले अपने से सॉल्व करना, और आपको ज़रूर कमेंट करके बताना कि 14 में से आपके कितने सही हुए। देखिए कह रहा है कि प्लस का अर्थ गुना। तो सर इस तरह के प्रश्न कैसे करेंगे, तो तरीका को पहले आप जानिए कि करना किस तरीके से। पहले क्या लिखा है, प्लस, तो हम लोगों के सामने अगर प्लस लिखा है सर, तो प्लस को पहले क्या कर दीजिए, ऐसे प्लस दे दीजिए, और उसका मतलब क्या लेना है, प्लस का मतलब गुना लेना है। ठीक है सर, माइनस का अर्थ क्या लेना है, प्लस लेना है, तो माइनस की जगह हमको लेना होगा क्या, प्लस। उसके बाद ये गुना की जगह क्या लेना होगा दोस्तों, हम लोगों को भाग ले लेना होगा। और उसी प्रकार से कह रहा है कि भाग के जगह हम लोगों को क्या लेना होगा, तो भाग के जगह माइनस। तो देखिए सबसे पहले 12 है तो 12 लिख दिए, उसके बाद गुना, तो गुना के जगह हमको क्या लिखना होगा, तो देखते हैं सर गुना के जगह जो है, तो गुना जहाँ लिखा है तो वहाँ पे भाग लिखना होगा, तो भाग लिख दीजिए, और उसके बाद 2 लिख दीजिए, उसके बाद प्लस, तो प्लस के जगह सर गुना लिखना है, तो गुना 6 लिख दीजिएगा। अब माइनस के जगह क्या लिखना है सर, तो माइनस के जगह देखिए तो क्या लिखना होगा, तो माइनस की जगह लिखना है सर प्लस, तो माइनस की जगह प्लस लिख देते हैं 7।
उसके बाद भाग की जगह क्या लिखना है दोस्तों, माइनस, तो माइनस क्या कर दीजिए 5। तो पहले सबसे पहले काम किसका होगा, भाग का, तो 2 छक क्या हो जाएंगे 12। उसके बाद गुना है हम लोगों का 6 अब प्लस इधर 7 अब माइनस क्या है दोस्तों 5। पहले काम होगा भाग का फिर गुना का, तो छोचा के कितना हो जाएगा 36 प्लस 7 अब माइनस क्या दोस्तों 5। तो 36 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 43 हो जाएगा, तो यहाँ पे 43 लिख दिए। 43 अब माइनस 5 कर देंगे, घटा देंगे दोस्तों। 43 में 5 घटेगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। यानी घटाने के बाद आपका कितना आएगा दोस्तों, हम लोगों का 38 आ जाएगा। तो कहाँ पे लिखा है 38, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि दिए गए समीकरणों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आखिर ये जो वाट यहाँ पे लिखा है यहाँ पर क्या आएगा, तो सर कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको तरीका जो बता रहे हैं ऐसे चलिए। या तो लुप्त संख्या में या तो आप इधर से चल सकते हैं, नहीं तो आप इधर से चल सकते हैं। तो देखिए कैसे चलिएगा, तो तरीका को देखिए आपको चलना किस तरह से। अगर इस तरीके से चलेंगे तो देखिए 8 और 7 जोड़ेंगे तो क्या 9 आ पाएगा, नहीं। 8 में 7 घटाएंगे तो 9 आ पाएगा। तो इस तरीके से तो चलना हम लोगों का क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप इस तरीके से चल के देखिए। तो पहले जोड़ के देखिए 8 प्लस 4 प्लस 9, तो जैसे जोड़ेंगे सर, जोड़ने के बाद तो 8 4 12 9 21 हो जा रहा है। 200 हम लोगों का 88 कहाँ पर है, तो इस तरीके से तो नहीं हो रहा है। तब कैसे करेंगे सर, तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे। 8 और गुना करके देखिए दोस्तों, गुना और क्या कर दीजिए 9 कर दीजिए। तो 8 चौके 32 क्या कर दीजिए दोस्तों 32 और 32 गुना जैसे 9 कर देंगे तो हम लोगों का बिल्कुल 32 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 288 आ जाएगा। बिल्कुल सर गुना करने के बाद आ रहा है। उसी प्रकार से इसमें कीजिए 7 गुना 5 गुना 6, तो जैसे करिएगा तो ये देखिए 6 पंजे 30 गुना 7 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 210। गुना करने के बाद तो आ रहा है सर। तो इसी प्रकार से आप इसमें भी गुना कर लीजिए दोस्तों। देखिए 9 गुना 6 गुना है हम लोगों के सामने वाट बराबर क्या आना चाहिए 162। तो ठीक है सर, 9 छक कितना हो जाएगा 54। 54 में आखिर किससे गुना करेंगे दोस्तों, किससे गुना कर देंगे जो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जैसे 4 रखेंगे तो क्या हो पाएगा, 8 रखे तो 8 चौके 32 और 8 से रखेंगे तो सर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोगों का बल्कि यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 ही आएगा। यहाँ वाट के स्थान पर 3 रख दीजिएगा तो 162 हो जाएगा। तो वाट की जगह आपको क्या रखना पड़ा, तो सर वाट की जगह ई देखिए हम लोग 3 रखे, तो वाट की जगह 3 रखे, यहाँ वाट की जगह क्या भरा जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट किए हैं। अभी जो TCS करवा रहे हैं दोस्तों, इस तरह के भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, वैसे ही प्रश्न आप लोगों के मैथ में पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन एज वाले प्रश्न कभी कभी रीजनिंग में भी पूछ लेता है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। कह रहा है कि विकास और सुजीत की वर्तमान आयु का अनुपात 4 दिया है, तो कैसे करेंगे सर। तो तरीका को देखिए, सबसे पहले आपके पास 2 तरीका बता देते हैं दोस्तों। सिंपल सा कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी कि उसका लिखा है क्या 5 और 4 दिया है तो वर्तमान, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए वर्तमान। जो तरीका बता रहे हैं उसी पे आप कायम रहिएगा, इसी तरीके से बनेगा तो कम समय में बनेगा। वर्तमान आयु यानी विकास है सर और हम लोगों का सुजीत है, इन्हीं दोनों का आयु लिखा है 5 अनुपात क्या दिया है 4 दिया है। और उसी प्रकार से उनकी 3 वर्ष बाद, तो अब यहाँ लिखा है क्या हम लोगों का 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आप क्या कीजिए दोस्तों कि बराबर है क्या, यानी 5 में 6 जोड़ेंगे और 4 में 5, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 4 बराबर नहीं है। बराबर करने का मतलब इसमें जोड़ के क्या 11, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 और 4 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो बराबर तो नहीं है सर, तो बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे बराबर होगा, देखिए
इसका जो अंतर है, इसका 9 और ये देखिए 9 और क्या दोस्तों 11 का अंतर कितना है, 2 का। तो इसमें आपको क्या कर देना है, 2 से गुना कर देना है। जैसे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सर 5 दूना क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और 4 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों, 8 हो जाएंगे। और ई दोनों का अंतर 5 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 1। जिस प्रकार देखिए 9 11 9 का अंतर 2 में ऊपर किए, उसी प्रकार 5 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो कुछ अंतर नहीं होगा, 11 का 11 और 9 का 9 ही होगा। तो ठीक है सर। अब देखिए बराबर हो गया 10 में, जैसे यहाँ से देखिए बराबर 10 में 11 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो बराबर हो गया सर। तो ठीक है, जैसे 1 का मान हो गया, इधर वर्तमान और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी सिंपल सा अगर कहा जाए तो हम लोगों का अनुपात 1 बराबर निकल गया 3। तो है ना, सुजीत की वर्तमान आयु कितना है, तो सुजीत का वर्तमान देखिए ई सब से अब कोई मतलब नहीं रहा, ई सब से पहले से कोई मतलब, जो अनुपात अभी आया तो सुजीत की जगह 8 है, तो 8 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, 24। यानी 1 का मान हो गया 3, तो 8 वर्ष सुजीत की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 8 गुना क्या कर दीजिएगा, 3 कर दीजिएगा, तो 8 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, 24। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। या यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक तरीका दोस्तों जो कि किताबी तरीका है, वो भी तरीका आप याद रखिएगा। देखिए कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5 अनुपात क्या है, 4 है। तो ठीक है सर, 5 अगर 4 दिया गया है, उसका वर्तमान आयु क्या दिया, 5 और 4। तो देखिए 5 और 4 दिया है तो क्या कर दीजिए कि वर्तमान आयु जैसे लिखा है तो 5x आप प्लस नीचे में कर दीजिए दोस्तों 4x। अगर है 3 वर्षों के बाद तो 3 दोनों में जोड़ दीजिएगा, 3 इसमें भी जोड़ दीजिएगा, और इसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों 11 अनुपात क्या, 9। बस आप x का मान निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो x का मान आप जैसे निकालिएगा तो x का मान क्रॉसिंग गुना करके तो x का मान 6 आएगा। तो आपसे कह रहा है कि सुजीत क्या है, तो सुजीत का है देखिए ये दोनों का जो दिया है 5x और एक हो जाएगा 4x, यानी कि एक हम लोगों का हो जाएगा विकास और एक हो जाएगा सुजीत। इन्हीं दोनों का अनुपात दिया हुआ था यहाँ पे, तो अनुपात से जैसे हटाते हैं तो उसमें x लगाते हैं, तो इसमें जैसे 6 का मान रख दीजिएगा, 6 जो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि दोस्तों दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए संतुलन कर प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आखिर ऐसा कौन सा है जो प्रयोग करके हम लोग नहीं बना जा सकता है। तो देखिए तो सबसे पहले जैसे हम लोग पहला ऑप्शन ही देखेंगे तो देखते हैं होता है क्या, टी, उसके बाद है दोस्तों ए। देखिए यहाँ पे हम लोगों का टी है, उसके बाद हम लोगों का ए भी मिल रहा है सर, उसके बाद एल भी मिल रहा है, TAL, उसके बाद देखिए ई भी मिल रहा है, ई भी, उसके बाद एन है, उसके बाद देखिए टी, तो इसमें टी आ रहा है। ठीक है सर, ई तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से जैसे देखेंगे LATI, तो देखिए तो यहाँ भी मिल रहा है दोस्तों एल, तो इसमें भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, उसके बाद टी भी मिल रहा है, IN, तो ई भी बनाया जा सकता है, RATIO भी बनाया जा सकता है, ए भी बनाया जा सकता है सर, सभ्य बनाया जा रहा है। तो फिर कहाँ आया कि नहीं बनाया जा सकता है। तो आप जब गौर कीजिएगा दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए जैसे देखिएगा तो यहाँ देखिए TALE, उसके बाद एन और टी, तो सर टी यहाँ भी आ गया और टी यहाँ भी आ गया, बल्कि टी इन सब में एक के जगह है, यही एक ही जगह टी यहाँ पे है और यहाँ 2 जगह आ गया। इसी वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही जो है नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। यही वाला सर हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है, तो एक वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब हम लोगों का नहीं हो पाएगा, कोई नहीं, मतलब यही तो जो है ना नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी और टी दोनों जगह आ गया है, तो यही तो सही होगा। बाकी ये सब तो बनाया जा सकता है, ये सब क्या हो सकता है दोस्तों, बन सकता है हम लोगों का, वही तो नहीं बन सकता, वही तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। देखिए आप लोगों के सामने कोट दिया गया है, यानी कूट भाषा में लिखा है, तो कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न को देखिए, एम है, उसके बाद ओ, उसके बाद एच लिखा है, और उसके बाद ए है सर, उसके बाद एन लिखा है। तो इसी को कैसे लिखा है, तो देखिए के है, उसके बाद एम है, के एम, उसके बाद देखिए
के एम, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का एफ, उसके बाद वाई और उसके बाद क्या है एल। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि सी, उसके बाद ओ यू एन टी, इसका कोड आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को? देखिए के से अगर हम लोग एम से आएंगे दोस्तों के पे, तो क्या करना होगा? तो सर यहाँ पे -2 घटाना होगा। ओ से जाएंगे एम पे, तो यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों? -2 घटाना होगा। एस से जाएंगे एफ पे, तो यहाँ पे माइनस क्या करना होगा? 2 घटाना होगा। ए से जाएंगे वाई पे, तो यहाँ पे क्या करना होगा? -2 घटाना होगा। एन से एल में जाएंगे तो क्या करना होगा? -2 घटाना होगा। यानी सब संख्या में सर -2 घटाएं, तो सी में से -2 घटा दीजिए। तो सी में से जैसे 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब हो गया, अब आपको करना भी नहीं। अब देखिए बाकी एग्जाम में क्या करना है दोस्तों, यही तरीका अपनाना है कि पहले एक के लेटर घटा के देखिए क्या ए वाला एक ना ऑप्शन हो रहा है, तो ए वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन आपका मन है कि नहीं हमको करना है, तो इसमें भी घटा दीजिए। तो जैसे सर इसमें -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ एम हो जाएगा। इसमें जैसे -2 करेंगे सर, तो यू में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इसमें भी सर -2 करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। और इसमें भी -2 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो देखिए ए एम एल एस आर ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिंपल सा सर कि मोहन का कोड में क्या कर दिया है? 2 घटा के इस तरीके का कोड लिख दिया है। उसी प्रकार से इसका कोड आपसे पूछा है, तो इसमें 2 सब में घटाया है, तो इसी प्रकार सब में 2 क्या कर देना है दोस्तों? घटा देना था। तो इस तरीके से घटाने के बाद हम लोगों का कोई ऑप्शन है बल्कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, सभी पुरुष आक्रामक है और सभी बच्चे भी आक्रामक है, तो कैसे कीजिएगा? तो दोनों बगल अगर कभी भी इस तरह के प्रश्न है आक्रामक, तो देखिए तरीका को देख लीजिए आप। सबसे पहले बड़ा गोला एकदम बना दीजिए, इसके अंदर में लिख दीजिए दोस्तों क्या? आक्रामक। तो देखिए जैसे ही लिख दिए तो ये हम लोगों का हो गया ये बड़ा गोला। उसके अंदर में क्या हो जाएंगे? एक पुरुष हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? पुरुष लिख देंगे। पुरुष के बाद एक छोटा सा गोला किसका बना लेंगे? बच्चे का। तो यहाँ पे बच्चे का बना लीजिए दोस्तों, इस तरीके का हो जाएगा। दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है कि सभी पुरुष बच्चे हैं, तो सभी पुरुष जो है आपसे कह रहा है बच्चे। देखिए आप पुरुष बच्चा में गया है, कोई रिलेशन है क्या? नहीं है सर। यहाँ कह रहा है सभी पुरुष बच्चे थे, 1 नंबर तो बड़ी गलती कर रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि सभी बच्चे पुरुष है, सभी बच्चा क्या पुरुष में गया? ये दोनों में तो कोई रिलेशन है ना, बच्चा अलग है सर, पुरुष अलग, ये दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ना तो 1 और ना तो 2 कहाँ पे दिया है दोस्तों हम लोगों का? ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किए हैं दोस्तों, ये लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्न, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि दोनों बगल आक्रामक है ना, तो बड़ा गोला आक्रामक का हो जाएगा। और जो दिया रहेगा पुरुष बच्चे, तो उसको अंदर में कर दीजिए। और इसमें कह रहे पुरुष अलग है बच्चे अलग है, इसमें कोई नहीं कहा कि कुछ है या नहीं है, तो यहाँ कह रहा है कि सभी बच्चे पुरुष, और इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। तो आपको कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो हम कैसे चलेंगे? तो ई साइड में होता है सर हम लोगों का पूरब, हमेशा याद रखिएगा। ई साइड में क्या होता है दोस्तों? हम लोगों का पश्चिम। और ऊपर में क्या होता है सर? हम लोगों का उत्तर होता है। और नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। बस हल्का सा आपको हिंस कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर पूरब पश्चिम उत्तर का इधर होता है। कि पूरब हमेशा आपको याद रख लेना कि पूरब इधर ही लेना है, चाहे जो भी हो जाए, पूरब क्या लेना? इधर। कर एक व्यक्ति एक स्थान दक्षिण की ओर चल रहा है, तो दक्षिण की ओर चलेगा यानी कि नीचे की ओर चलेगा, तो चल दिए। उसके बाद करा कि समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वो दाएं मुड़ता है। एकदम लेटेस्ट पैटर्न है दोस्तों, आजकल इसी तरह का घुमाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट समकोण देखते ही चोट क्या करता है? पसीना हेट हो जाता है और छोड़ देता है प्रश्न को। बल्कि आपको जो तरीका बता रहे हैं बिल्कुल समकोण का मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं, आप दाएं बाएं एकदम मोड़ दीजिए।
और 90 डिग्री का मतलब होता है कि जैसे इस तरीके का होता है आंसर, तो यहाँ पे ई जो हुआ ई 90 डिग्री हुआ, यहाँ पे इस तरह का 90 डिग्री हुआ, तो इस तरीके का ई 90 डिग्री हुआ, इस तरह। तो इस तरीके का मुड़ना होता है हम लोगों को। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं दोस्तों इस तरीके का होता है, तो इसी तरीके से मुड़ेंगे। तो समकोण पर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है तो हम लोगों को किधर मुड़ेगा, तो ठीक है सर ई साइड मुड़ गया, तो दाएं मुड़ गया, ठीक है। कह रहा है कि समकोण पर दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह कह रहा है कि फिर से वह समकोण पर दाईं ओर मुड़ता है, तो इधर मुड़ गया, दाएं ओर मुड़ गया। तो कह रहा है अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो सर वह अब कहाँ जा रहा है, तो वह अब आपका सिंपल सा उत्तर दिशा, ऊपर की ओर जो गया जो व्यक्ति, तो ऊपर की ओर यहाँ से स्टार्ट कर ले, यहाँ से गया यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ गया, तो उत्तर की ओर ना जाएगा। सिंपल तो है सर, आप ज़्यादा काहे इस तरह कर रहे हैं कि देखिए कि ई साइड बोल दिए कि ई साइड आपको पूरब ही लेना है, ई साइड में क्या लेना है, पश्चिम ही लेना है। छोटा सा लिखे समझाने के लिए, इधर उत्तर और नीचे क्या दक्षिण। तो कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण की ओर चल दिए। कह रहा है कि समकोण पर दाएं मुड़ता है, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि इसे मुड़ गया, तो ऐसे मुड़ने के बाद कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ ले, तो फिर दाईं ओर मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब सर उत्तर की ओर, ऊपर की ओर जो आदमी जा रहा है तो उत्तर की ओर ही जा रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, दी गई आकृति में उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृतियों में निहित है। यानी कि कह रहा है कि इस सब फिगर ई फिगर ई फिगर ई फिगर ई चारों तीनों फिगर कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, पहले ई बताइए। तो बहुत सारा स्टूडेंट इस पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं और पता ही नहीं लगा पाते हैं कि कहाँ पे मिल रहा है सर इस तरीके का फिगर। तो देखिए ना ही ई फिगर हो सकता है, ना ही ई फिगर हो सकता है, ना ही ई फिगर हो सकता है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले ई फिगर को अगर यदि आप गौर कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको ई फिगर इस तरीके का जो बलर किया हुआ है दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ठीक है सर ई तो दिख गया। उसी प्रकार से देखिए अब आप कहिएगा कि सर ई फिगर कहाँ पे हमको दिखेगा, तो ई फिगर ई देखिए यहाँ पे जैसे इस तरीके का क्या हुआ, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, और यहाँ पे देखिए इस तरीके का दिख रहा है सर। और उसी प्रकार से ई भी फिगर दिखिएगा, तो ई भी फिगर देखिए यहीं पे आपका बन रहा है। कहाँ बन रहा है सर, हमको दिखा दीजिए, तो दिखा देते हैं आपको। बड़ी कन्फ्यूजन करता है बहुत सारा स्टूडेंट, स्किप धमाधम कर देते हैं कि ऐसे और इस तरीके का सर, और इस तरीके का देखिए यहाँ पे बन रहा है ये वाला फिगर, तो यही वाला होगा। कहेगा सर इसमें तो काला कर दिल के, तो काला किया नहीं है, वो तो आपको पकड़ने के लिए कर रहा है कहाँ पे मिल रहा है, इस सब फिगर कहाँ पे मिल रहा है, इस सब फिगर कहाँ पे मिल रहा है, इसी मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिल पाएगा। आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाइएगा, फिर भी नहीं मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर ए ही है जो सबको मिला देगा तुरंत सर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि कागज को मोड़ कर काटने से खोलने के बाद कौन सी आकृति बनेगी। यानी कि सिंपल सा, जैसे कागज मोड़ के जो दोस्तों इस जगह पे बना दिया है, तो ठीक है सर इस जगह बना दिया, तो हम लोग कैसे करेंगे, अब मोड़ के खोलेंगे तो कैसे बनेगा। तो देखिए आप जैसे देखिएगा कि यहाँ पे सर हम लोगों का ये बात क्लियर है कि यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, तो यानी कि डॉट डॉट तो फिगर में आएगा ही, और सब फिगर में डॉट डॉट दिया हुआ है, ठीक है सर डॉट डॉट दिया है। तो आखिर कौन सा फिगर बनेगा हम लोगों का, यहाँ पे देखिए ई जैसे मोड़ दिया है दोस्तों, तो इसको भी जैसे ई खोलेंगे ना, इसको हम लोग जैसे खोलेंगे, तो जैसे खोलेंगे तो देखिए कि एक यहाँ पे है, तो इसी तरीके का एक फिगर हम लोगों का हूबहू क्या बनेगा दोस्तों, ई साइड में बन जाएगा। यानी कि इधर भी इसी तरीके का बनेगा, ई साइड में भी क्या बनेगा, इसी तरीके का बनेगा। और आपको ध्यान से समझना होगा दोस्तों कि इस तरह के पैटर्न को कैसे करेंगे। यानी कि एक जगह अगर ई काटा है, जब खोल के इसको खोलेंगे ना, तो हम लोगों को 4 जगह काटा हुआ आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 4 जगह काटा हुआ। तो एक जगह ई हल्का सा काटा, ऐसे खाली काट दिया, तो 4 जगह काटा हुआ आना चाहिए, जबकि ई नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है इस ये वाला प्रश्न, अलग अलग वे में सीजीएल में कई बार रिपीट किया है कि देखिए यहाँ पे जैसे काटा है, तो इसको कैसे करेंगे सर, तो इस तरीके से मोड़ने के बाद जैसे खोलेंगे ना, तो यहाँ भी उसी तरीके से बनेगा, इधर भी आपका उसी तरीके से बन जाएगा, इधर भी आपका वही बन जाएगा दोस्तों, इधर भी वही बन जाएगा। तो 4 जगह पाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है सर, बाकी ये सब हम लोगों का नहीं आ सकता। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट, दी गई आकृति में कितने आयत है, तो कैसे करेंगे सर। आयत हम लोगों का कैसा होता है, तो इस तरीके का एक आयत होता है। तो देखिए आप सबसे पहले काउंट कीजिए कि इसमें क्या हुआ आयत। तो देखिए यहाँ से सिंगल सिंगल देखेंगे तो एक आयत हो जाएगा, पहले देखते चलिए 2 आयत हो गया, यहाँ पे हो जाएगा
3 आयत, यहाँ से यहाँ करेंगे सर 4 आयत। तो यहाँ तक तो 4 आयत हम लोग गिन लिए, सिंपल सिंपल मिला के 4 आयत। लेकिन अब यही नहीं, अब और भी आयत आपको गिनाते हैं। 4 को सिंगल सिंगल हुआ, ये देखिए यहाँ से मिलाकर यहाँ तक काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ठीक है सर 6 को तो यहाँ तक हुआ। उसके बाद भी और भी देखना होगा कहाँ मिल रहा है। तो 6 के बाद देखिए इसको यहाँ से ले लेंगे दोस्तों ई, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 7 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार से यहाँ तक देखेंगे तो ई भी क्या हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएंगे। 8 होने के बाद और एक पूरा बड़ा वाला ले लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का टोटल कितना हो जाएगा 9 गो आयत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि सर टोटल इसमें 9 आयत बनेगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंपल सा है सर, बहुत हवा कोई नहीं बनेगी। ये देखिए यहाँ पर 1 आयत, यहाँ पर 1 आयत, 2 आयत हो गया, एक 3 आयत, एक यहाँ से 4 आयत। दोनों को मिला के काउंट कीजिए। अब दोनों को क्या कर दीजिए दोस्तों मिला के। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ कर देंगे दोस्तों तो 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद इधर से काउंट कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे 7 हो जाएगा। इधर से यहाँ से ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे 8 हो गया। एक बड़ा वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कर रहा है कि बाघ है, हाथी और पशु, तो कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखिए इस तरीके का हम लोगों का पशु के अंदर क्या आ जाएंगे, तो पशु के अंदर आ जाएंगे सर हम लोगों का क्या हाथी आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे बाघ आ जाएंगे। यानी कि हाथी अलग हो जाएंगे पशु, और एक बाघ क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का अलग हो जाएगा। हाथी और बाघ अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में कई बार रिपीट कर चुका है कि पशु के अंदर में हाथी आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे दोस्तों बाघ। यानी बड़ा गोला हो जाएगा हम लोगों का पशु का, और पशु के अंदर में हाथी और एक क्या हो जाएंगे बाघ, जो कि ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या होगा सही होगा। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा दोस्तों। पढ़ते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर सकते हैं, कुछ पशु बाघ है सर, कुछ पशु हाथी है, तो कुछ पशु फिर कौन सी होंगे। तो इस तरीके से नहीं, बल्कि पशु के अंदर में ही आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 2 वाला सही होगा। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होने वाला है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने कि यहाँ पे फिगर दिया है, इस जगह पे क्या आएगा। तो सर कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले देखा जाए तो इस तरीके का एक लाठी होगा सर, उसमें भी क्या होगा हम लोगों का इस तरीके का ई बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसी तरीके का फिगर बनेगा। तो देखिए कहाँ बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में ही बना है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो हम लोगों का 3 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो को रोक लेना है, पहले अपने से कीजिए, और अच्छा लग रहा है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम के पूछे गए हैं। चलिए देखिए अब आईना लगा हुआ है, तो आईना में जैसे देखेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा। तो सर आईना में जैसे फिगर देखेंगे, तो आईना में जैसे फिगर देखते हैं तो क्या हूबहू वैसे दिखता है। तो नहीं सर, ये बात नहीं है। जैसे ये हाथ देखते हैं, ये हाथ फिगर वही दिखता है, लेकिन पार्श्व क्रम में दिखता है दोस्तों, थोड़ा सा उल्टा क्रम में दिखता है। तो ये बात तो क्लियर हो गया सर। अगर इस तरीके का मान के चलिए रेखा है, तो इस तरीके का एक रेखा होगा, इस तरीके का पार्श्व क्रम में होगा। तो देखिए हूबहू ई फिगर तो कभी हो ना सकता है, और ई भी ना हो सकता, बल्कि रेखा इस तरह का 2 ऑप्शन में। ठीक है सर, 2 ऑप्शन होने के बाद अब आपको देखना कि और इसमें क्या चालाकी क्या और कहाँ पे आएगा इस तरीके का। देखिए तो जैसे देखेंगे दोस्तों हम लोगों का पहले यहाँ पे क्या है खाली है, तो पहले खाली है तो पहले खाली आएगा। इसमें देखिए पहले क्या कर दिया पेंट कर दिया, तो एक को ऑप्शन है खाली पहले। यहाँ देखिए ना, आप समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे देखिए खाली है, पहले हम लोगों का क्या दिया हुआ है खाली दिया है। तो खाली दिया हुआ है तो आप देखिए कि पहले तो इस तरीके का रेखा होगा। ठीक है सर, इस तरीके की रेखा होने के बाद उसमें जैसे कि एक त्रिभुज मान के चले कि इस तरीके का दिया हुआ है। तो ठीक है सर, इस तरीके का, और उसके बाद इस तरीके का है और यहाँ पे बना हुआ। उसी प्रकार से हम लोगों का एक यहाँ पे भी इस तरीके का और यहाँ पे बन जाएगा। तो आप समझिए उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का पहले क्या होगा खाली होगा, इधर पेंट क्या हुआ आएगा इस तरीके का होगा। अब आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और इसमें क्या हो जाएगा
दोस्तों कि इस तरीके का होने के बाद जो है इसमें इधर हो जाएगा इस तरीके का पेंट किया हुआ। तो देखिए कहाँ पे मिला इस तरीके का फिगर सर, ऑप्शन थर्ड में, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आईना में जितना दूरी पे खाली है तो पहले खाली फिगर ही बनेगा ये वाला, उसी प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल हम लोगों का इस वीडियो में 14 प्रश्न थे जो काफ़ी रिपीटेड, काफ़ी बार पूछे गए हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा किए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दाब के ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हमारा कोई टाइम अभी फिक्स नहीं है कि कब वीडियो डालते हैं, कभी भी डला सकता है, इसीलिए आपको बेल आइकन को दबा ही देना है, जो घंटी दिख रहा होगा, और रेड कलर का जो सब्सक्राइब उसको कर लेना है। आप PDF टेलीग्राम से ले लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।